Hello students, welcome to our channel Edunomy by Ria. So I'm going to do the worksheet on power sharing. जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो आई विल ट्राई कि मैं आपको साथ साथ कंसेप्ट भी समझा दूं. अदरवाइज़ कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या मेन कंसेप्ट नहीं कवर कर पाए या आपको डाउट हुआ तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. So we are doing worksheet on power sharing. I have already done one assignment on resource and development. उसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. तो आप उसको विजिट कर सकते हो और अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें बता सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों होती है. ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन डिज़ायरेबल से रिलेटेड होता है हम साथ में ही नोटबुक, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी अपनी नोटबुक कोई भी जो आप प्रैक्टिस के लिए रखते हो उसे खोल लो, सो दैट जो हम नोट साथ साथ बनाते रहें वो आपके लिए हेल्पफुल रहे. और जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से पढ़ते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आप अपने नोटबुक खोल के रिवीजन कर सकते हो साथ साथ, या अपने नोट्स को रेफ़र कर सकते हो. सो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों होती है. तो डिज़ायरेबल के आपको दो रीज़न्स हमेशा याद रखने हैं. एक रीज़न मॉरल रखना है और दूसरा रीज़न प्रूडेंशियल रखना है, राइट. अब मॉरल जो होता है ना, इट इज़ लाइक क्या आपकी वैल्यूज़ हैं, क्या आपके संस्कार हैं, या फिर क्या वो बेसिक डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल होता है. और प्रूडेंशियल का मतलब होता है लॉजिकल. तो अगर मैं मॉरल को बाय द हार्ट बोलूँगी तो मैं इसको बाय द ब्रेन बोलूँगी. ठीक है. तो अगर मॉरल रीज़न में जो सबसे मेन आंसर होगा वो ये होगा कि इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि अगर आप डेमोक्रेसी में हो तो ये तो बनता ही है कि आप लोगों के साथ पावर शेयर करके चलो. और आप ये प्रूडेंशियल के अंदर ये लिख सकते हो कि ये गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएगा, कन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है, कन्फ्लिक्ट रिड्यूस करेगा ये यहाँ पे. ठीक है. इधर आप ये लिख सकते हो कि सिटीज़न पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करता है. सो ये वाला आंसर इसके अंदर आएगा. तो पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा. ठीक है. पावर शेयरिंग से अवेयरनेस एज सच नहीं होती, सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ता, वोटर्स नहीं बढ़ते. तो करेक्ट आंसर इज़ इट विल रिड्यूस पावर पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट. ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा, ये आंसर आपको प्रूडेंशियल रीजन के अंदर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज रेफर्ड टू एज सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर एंड लैंग्वेज. ठीक है. तो सोशल डिवीजन जब आप कल्चर या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे करते हो तो उसको एथनिसिटी बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट डज कोलिशन गवर्नमेंट इम्प्लाई. तो कोलिशन गवर्नमेंट का बहुत सिंपल आंसर होता है कि जब किसी एक पार्टी को वोट्स मेजॉरिटी में नहीं मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्टीज थी, ए बी और सी. ठीक है. और हमारे पास टोटल 100 वोट्स थे जो आने चाहिए थे. तो 100 का हम मेजॉरिटी देखेंगे तो वो क्या होता है, हाफ प्लस 1 होता है. तो हाफ हो गया 50, 51. अगर मैं बोलूँ कि इसको 33 वोट्स पड़े हैं, इसको 37 वोट्स पड़े हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, 70 हो गए, और इसको 30 वोट्स पड़े हैं, राइट. अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बेशक बी इज़ द विनर, बट बी को भी मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, 100 में मेजॉरिटी नहीं जीत पाया. तो इस टाइम पे क्या होगा, बी और सी या ए या बी आपस में कोलाइड कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, अलायंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इनके वोट्स हैं वो 67 हो जाएंगे और वो मेजॉरिटी का क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे. तो ऐसी वाली हम गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट. नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस कम्स अंडर डैश फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. तो चेक्स और बैलेंस वाली पावर शेयरिंग को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. रीज़न बीइंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है, तो हम मान के चलते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दे आर एट द सेम लेवल. ये सेम लेवल पे ऑपरेट करती है. सेम लेवल का क्या मतलब है कि किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर वो चेक्स रखते हैं, एक दूसरे की पावर को कंट्रोल करके रखते हैं, इसीलिए इस सिस्टम को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस. अगर वर्ड हॉरिजॉन्टल नहीं है तो ये भी कह सकते हैं पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, क्योंकि ये तीनों ही गवर्नमेंट की ऑर्गन्स होती हैं. व्हाट इज़ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. तो जो नेक्स्ट वाला हमारा कंसेप्ट होता है जिसके अंदर हम कहते हैं नहीं, वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर. सो जो वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर होता है उसी को ही हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं. अब वर्टिकल लाइन कैसी होती है, वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे जा रही होती है, तो इसका मतलब यहाँ कोई टॉप पे है, यहाँ कोई मिडिल लेवल पे है और इधर लोअर लेवल पे है. तो हम मान के चलते हैं कि टॉप लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मिडल पे स्टेट होता है और लोअर लेवल पे लोकल गवर्नमेंट होती है. तो इस जब 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स में, मतलब 2 तो होनी चाहिए,
टू और टू मोर देन टू लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइड होती है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग या फिर फेडरल। वर्टिकल तो इजीली बच्चे याद रख जाते हैं, फेडरल वर्ड थोड़ा सा आप दिमाग में रखो। इनफैक्ट आपका जो चैप्टर नंबर 2 आ रहा है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर आ रहा है, तो ये आपको आगे भी काम आएगा। विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, लेवल, ये लेवल ही है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, तो आप इसके अंदर सिंपली आंसर ये दे सकते हो वर्टिकल फॉर्म। तो हम यहाँ से क्या सीख जाते हैं, हम ये भी सीख रहे हैं कि वर्टिकल फॉर्म को ही डिफरेंट लेवल्स पे भी बोलते हैं। जैसे यहाँ ऑर्गन्स बोलते थे तो यहाँ आप लेवल्स बोल सकते हो। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम क्या कंसेप्ट है? पहले कंसेप्ट को देख लेते हैं, क्योंकि जब आप कंसेप्ट समझ जाओगे ना फिर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी हो जाता है करने के लिए। बेल्जियम के अंदर क्या था कि 3 टाइप के हमें लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज ग्रुप्स मिलते थे। एक डच मिलता था, एक फ्रेंच और एक जर्मन, जो कि बहुत कम परसेंटेज पे था। तो हमने इन सब के लिए अपनी गवर्नमेंट बना दी थी, जिसके अंदर क्या होगा, जो जैसे डच की बात करेंगे तो डच लैंग्वेज वाला ही लीडर होगा, और उस लीडर को चुनने वाले जो वोटर्स होंगे वो भी सारे डच लैंग्वेज के ही होंगे। तो लीडर भी उसी लिंग्विस्टिक का होगा और इवन वोटर्स भी उसी लैंग्वेज बोलने वाले होंगे। प्लस अभी करेंगे क्या, ये अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड, अपने कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, इस सब से रिलेटेड वो डिसीजंस ले सकते हैं। तो चलो अब इसको अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा सा इसकी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं। यहाँ पे है पावर्स ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। पावर्स ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू लॉ मेकिंग, नहीं, लॉ मेकिंग वाला ऐसा कोई राइट नहीं दिया था। गवर्नमेंट इंजॉय प्रिविलेजेस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब गवर्नमेंट इंजॉयज प्रिविलेजेस, ठीक है, चलो देख के चलते हैं। दी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज एंड रिलेटेड इशूज। सो बेसिकली अगर हम एनसीईआरटी की लाइन उठाएंगे तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आ रहा है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ आंसर है। सिनाला इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। 2 डेट्स याद रखनी है। 1948 वाली जो आपकी डेट है उसके अंदर तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है, तो अपने नोट्स में लिख लेना 1948 वाली डेट पे तो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस था, और 1956 में वो एक्ट पास की गई थी जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया था। गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट, आप इसको यूनिटरी गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। इन विच कॉन्टिनेंट इज बेल्जियम लोकेटेड, तो अगर हम मैप में इसको ट्रैक करेंगे, वैसे तो सब बच्चों को आंसर याद ही होता है यूरोप, लेकिन स्टिल मैप के हिसाब से मैं आपको दिखा देती हूँ। नॉर्थ अमेरिका कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका, देन दिस इज यूरोप, दिस इज द बिगेस्ट वन एशिया। यूरोप के नीचे एक और ट्राइंगल शेप में आएगा अफ्रीका, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, एंड थोड़ा सा गैप देख के नीचे एंटार्क्टिका। तो जो बेल्जियम की लोकेशन है वो लोकेशन आपको मिलेगी यहाँ यूरोप के अंदर। सो आंसर इज यूरोप। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग के अंदर पहले हमेशा लेफ्ट साइड पढ़ो कि क्या क्या वर्ड्स दे रखे हैं। कोलिशन आपको समझा दिया, सिविल वॉर मतलब जब कंट्री के लोग आपस में लड़े, चेक्स एंड बैलेंस मैंने अभी आपको नोट्स में समझाया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट मैंने अभी आपको समझाया था। आप ट्राई करते हैं। ईच ऑर्गन कीप्स चेक्स ऑफ अदर, तो ठीक है, इसका आंसर 1 हो गया, मैच हो रहा है। गवर्नमेंट मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज, 2। पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, अभी देखते हैं इसको। वैसे तो ये टॉपिक जिसने पढ़ रखा है वो तो उसको कर जाएगा, लेकिन स्टिल अभी जो डाउट है उसको रखते हैं। वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स, है ना, कंट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये वाला भी ठीक है। तो मेरे को इतना ही आता है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसी पे बेस करती हूँ सबसे पहले। अच्छा, यहाँ ऑप्शंस नहीं दे रखे, बट जो आपका स्ट्रैटेजी आंसर मिल रहा है वो 4, 1, 2 और ऑब्वियसली सबसे पहले वाला 3 हो गया। 3 कहना क्या चाह रहा था? 3 ये कह रहा था कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट, असल में जो आपका टॉपिक है ना पावर शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स, उसमें यही लाइन दे रखी है कि व्हेन वन पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट गेन मेजॉरिटी देन 2 or more parties can make a alliance which is also called as coalition government. Name the countries with which Belgium share its border. तो बेल्जियम के अंदर आप नोट करोगे जर्मनी और लग्जमबर्ग, ठीक है, ये 2 कंट्रीज तो मुझे याद है, बाकी थर्ड वाली आप चेक करके कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना कि वो थर्ड कंट्री कौन सी थी। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बेल्जियम लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। अब अगर आप बेल्जियम का मैप उठा के देखोगे तो टॉप वाला फ्लेमिश है
और नीचे वाला वेलून है, और मेरे हिसाब से यहीं पे ही मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी आ रही थी, 59%। असल में हाँ, क्या बात है ना कि वो उन्होंने डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों के हिसाब से बता रखी है पॉपुलेशन, लेकिन अगर हम ब्रुसल्स की भी लोकेशन देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्लेमिश रीजन में ही आ रही होती है, तो इसलिए हम इसको ट्रू मान सकते हैं स्टेटमेंट को। डैश एंड डैश आर टू लैंग्वेजेस जनरली स्पोकन, तो फ्रेंच और डच, इसी के बीच में पूरी कहानी चल रही है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रुसल्स। अब ब्रुसल्स का एक स्पेशल केस था। स्पेशल केस का क्या मतलब है कि वैसे तो अगर आप पूरे बेल्जियम में चेक करोगे तो डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं फ्रेंच से। मैं क्या कह सकती हूँ कि डच इज़ इन मेजोरिटी, फ्रेंच इज़ इन माइनॉरिटी। बट अगर आप सिर्फ इसकी कैपिटल ब्रुसल्स चेक करते हो तो ब्रुसल्स के अंदर डिफरेंट है, फ्रेंच ज़्यादा है, डच कम है। ठीक है, आपको अगर ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो कि हमें ये बेल्जियम की स्टोरी में समझाओ, श्रीलंका की स्टोरी समझनी है। ठीक है, तो वो मैं समझा दूंगी सेपरेट वीडियो पर आके। देन व्हाट वाज आई थिंक परसेंटेज ऑल्सो देर आस्किंग, तो फ्रेंच की परसेंटेज इज 80% इन ब्रुसल्स, राइट, एंड 20% था। ये मैं किसका डेटा शेयर कर रही हूँ, ये ब्रुसल्स का डेटा शेयर कर रही हूँ। व्हाट इज तमिल? तमिल इज अ सेपरेट स्टेट। अब क्या है इसके अंदर, जैसे अगर हम ये श्रीलंका का मैप देखते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला, जो नॉर्थ एंड ईस्टर्न श्रीलंका है, इधर तमिल चाह रहे थे कि हमें एकदम सेपरेट एरिया डिमार्केट कर दो, तो हम इसको बोलेंगे तमिल एलम, सेपरेट एरिया। ठीक है, विच सिटी वॉज चूजन एंड हेडक्वार्टर ब्रुसल्स, क्योंकि उसने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया एकोमोडेशन का कि उसको हेडक्वार्टर चुना गया यूरोपियन यूनियन का। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता था कि ब्रुसल्स को किसका हेडक्वार्टर बनाया गया है, तो प्लीज़ ध्यान दो, यूरोपियन यूनियन का बनाया गया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस, ये बेटा मैं आपको पहली क्वेश्चन में थोड़ा सा आइडिया दे चुकी हूँ। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज गुड एग्जाम्पल, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या था, कौन लीडर है, कौन वोटर्स हैं, और बेसिकली उनका काम क्या होगा। और दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम। व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स, गिव एग्जाम्पल टू सूटेबल। अब इसको देखो, यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स आपको कौन से वाले टॉपिक में मिलेगा, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स का यूनियन है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं डॉक्टर्स का यूनियन है, या हम ये कह सकते हैं कि बिजनेसमैन का अपना एक कम्युनिटी है, ग्रुप है। तो ये सारे प्रोफेशन बेसिस पे, ठीक है, या कोई एनजीओ होगी, वो भी आप मान सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी इवेंट होता है या किसी भी मेन पर्पस के पीछे कोई प्रोटेस्ट निकालेंगे, ठीक है, कोई प्रेशर बनाएंगे सरकार के ऊपर, तो क्यों, सो दैट आपकी जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लुएंस हो जाए। ठीक है, अब गवर्नमेंट को सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करना, गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना है। ठीक है, अगर डॉक्टर से रिलेटेड कोई डिसीजन आ रहा है तो डॉक्टर का यूनियन उस पर प्रोटेस्ट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि भाई जिनके लिए हम ये कर रहे हैं वही इसमें खुश नहीं है, या वो ये चाहते हैं, राइट। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टॉपिक को प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं। तो बेसिकली आपने एग्जाम्पल तो मैंने 2-3 दे दिए आपको, आपने सिर्फ इतना समझना है कि प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप होता है सोसाइटी का जो गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, चलो 1 मार्क वाला इज ओवर। 3 शॉर्ट आंसर देखते हैं, 3 मार्क्स वाला। वाई इज एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब एथनिक का मतलब वही हो सकता है कि कल्चर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो इसको मैं शॉर्ट में पॉइंट्स में बता देती हूँ आपको कि बेल्जियम की जो एथनिसिटी है वो ये है कि यहाँ 3 लैंग्वेजेस मिलेगी, डच, फ्रेंच और जर्मन। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कंट्री के अंदर कि डच ज़्यादा है फ्रेंच से, बट जो डच वाले लोग हैं वो थोड़े रिलेटिवली पुअर हैं। किससे रिलेटिवली, फ्रेंच स्पीकिंग से। और अगर आप इसकी कैपिटल नोट करोगे ब्रुसल्स, तो यहाँ फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले कम हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो भी फ्रेंच हैं वो रिच हैं, वो पावरफुल हैं, इन्फ्लुएंशियल है। तो डच को कैसा फील हो रहा है, आइसोलेटेड फील हो रहा है। ठीक है, या फिर उनको डिसेंट आ रहा है, डिसलाइक आ रहा है भावना कि भाई ये तो इतना फॉरवर्ड निकल गए, हम पीछे रह गए।
तो ये इशू है, तो ये इसका एथनिक प्रोपोर्शन है, राइट। नेक्स्ट, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका का देखोगे यहाँ पे, तो श्रीलंका की आप दो लैंग्वेजेस देखोगे, एक तो सिन्हाला बोलने वाली कम्युनिटी है और दूसरा तमिल बोलने वाली कम्युनिटी है, ठीक है। तमिल फर्दर डिवाइडेड है, कुछ तमिल जो इंडियन तमिल्स हैं, जो इंडिया से माइग्रेट करके फोर फादर्स इधर आए हैं, और कुछ ओरिजिनली श्रीलंकन तमिल्स हैं, ठीक है। सिन्हाला ज़्यादा मेजॉरिटी में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, प्लस इनकी जो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है जो ये प्रैक्टिस करते हैं। तमिल्स जो हैं वो दोनों हिंदूज भी हो सकते हैं और मुस्लिम्स भी हो सकते हैं। तो ये डेटा आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, एथनिक कॉम्पोजिशन, कहाँ का, श्रीलंका का। डिस्क्राइब प्रोविजंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब प्रोविजंस ऑफ एक्ट 1956 जिससे सिन्हाला की सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी क्या होता है, सुपीरियर, उसने अपना डोमिनेंस जताया। तो सबसे पहला, एक तो पहले थोड़ा सा टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, काइंड ऑफ हम नोट मेकिंग कर रहे हैं पूरे चैप्टर का, क्या ये टॉपिक्स हैं और इसमें ये की पॉइंट्स हैं। तो सुप्रीमेसी सिन्हाला ने, या फिर इस टॉपिक का नाम आप ये भी ले सकते थे, मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन मेजॉरिटेरियनिज्म, लिस्ट द मेजर्स टेकन। तो 1956 की जो एक्ट थी उसने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। फिर उसके बाद ये प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ मतलब ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिसके अंदर प्रेफरेंस दिया जाएगा किसको, जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं, सिन्हाला स्पीकर्स को। अब तुम कहोगे किस चीज़ में प्रेफरेंस दिया गया है, तो प्रेफरेंस उनको दिया गया था गवर्नमेंट जॉब्स प्लस एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल पे एप्लीकेशन के लिए। तीसरा वाला जो उनका रिलीजन था, ठीक है, वो बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म को गलती से ये मत लिख देना कि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज रिलीजन बना दिया था, बस बुद्धिज़्म को ये बोला था कि उसको फॉस्टर एंड प्रोटेक्ट किया जाएगा। फॉस्टर का मतलब होता है उसको नर्चर करना, प्रमोट करना, और प्रोटेक्ट का मतलब कि उस कल्चर को हमेशा बचा के रखा जाएगा ताकि वो फ्यूचर कम्युनिटीज़ यूज़ कर लेती हैं। ओके, एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, काफ़ी सारे 5 पॉइंट्स हैं, इसको जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। बेल्जियम में क्या क्या एकोमोडेशन की स्ट्रैटेजीज़ हैं, हमें वो पढ़नी है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। सेकंड ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये बोला गया था कि यू आर नॉट गोइंग टू बी बिलो या फिर इन्फीरियर, या हम ये बोल सकते हैं सेंटर इज नॉट गोइंग टू बी सुपीरियर, या फिर हम वर्ड यूज कर सकते हैं नॉट सबऑर्डिनेट। स्टेट इज नॉट गोइंग टू बी सबऑर्डिनेट टू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस many powers of central government is going to be transferred to state government. थर्ड वन, ब्रुसल्स में आ जाओ, ब्रुसल्स के अंदर भी सेम है, डच इज इक्वल टू फ्रेंच मिनिस्टर्स रखे जाएंगे। फोर्थ वाला, स्पेशल लॉज, अगर कोई भी स्पेशल लॉ ले रहे हैं तो वो सारे टाइप की लैंग्वेजेस को इंक्लूड करेंगे। नो डिसीजन कैन बी टेक बाय अ सिंगल कम्युनिटी, या फिर एनसीईआरटी वर्ड यूज़ करती है यूनिलैटरली। यूनि मतलब वन, लेटरल मतलब साइड, तो एक साइड, वन साइडेड डिसीजन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि जर्मन्स ने डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं हो गया कि फ्रेंच ने ले लिया। किस केस में, जब कोई स्पेशल लॉ आ रहा है। और लास्ट 5 मार्क्स का कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये वाला मैं अभी ऊपर ही आपको समझा चुकी थी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो वीडियो को जल्दी रन करना है, अदरवाइज ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, राइट। मेंशन 3 डिमांड्स पुट बाय श्रीलंकन तमिल। अब क्या हो गया ना, आपने यहाँ पे सिन्हाला की 3 एक्ट्स, पॉलिसीज़ देख ली थी। अब इसका प्रोटेस्ट कौन करेगा, तमिलियंस प्रोटेस्ट करेंगे। तो जब तमिल प्रोटेस्ट करेंगे इसके लिए, तो वो कुछ अपनी डिमांड्स आगे रखेंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि तमिल्स ने क्या डिमांड्स आगे पुट करी थी। तो सबसे पहले उन्होंने तो बोला था कि अगर सिन्हाला लैंग्वेज को हटाओ और तमिल की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो। सेकंड, उन्होंने बोला था कि उन्हें भी प्रेफरेंस दो, मतलब उन्हें भी, मतलब सिन्हाला के साथ साथ उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी की जॉब्स में प्रेफरेंस दो। और तीसरा वो रीजनल ऑटोनॉमी मैंने समझाया था ना, तमिल एलम वाला एरिया जो वो कह रहे थे कि हमें सेपरेट दे दो, तो इसके अंदर आप तमिल एलम का रेफर करोगे।
शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। तो शेयरिंग ऑफ पावर इज लाइक सेम क्वेश्चन कि आपका वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। कई बार क्या होता है, आंसर वही होता है, बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आता कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, मैम ने तो ये कराया नहीं। लेकिन खुद सोचो, जब पावर शेयरिंग की ही इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं तो वही इंपॉर्टेंस इज डिजायरेबल। ठीक है, तो ये वाला तो ऊपर डिस्कस कर दिया मैंने। वही क्वेश्चन का उन्होंने दूसरा टाइप भी दे दिया, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ 3 सूटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब जब बात एग्जाम्पल की आ जाती है तो आप एग्जाम्पल के अंदर किसको डाल सकते हो, पावर शेयरिंग अमंग ऑर्गन्स डाल सकते हो, आप बेल्जियम का कम्युनिटी मॉडल का एग्जाम्पल डाल सकते हो, आप बेल्जियम में और बता सकते हो कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर्स को डच और फ्रेंच में शेयर कर रखा है, आप वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग बता सकते हो, तो आप कुछ भी बता सकते हो। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसके बारे में पढ़ना है। कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच बेल्जियम एंड श्रीलंका डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, सो ये है क्वेश्चन जो चैप्टर की कहीं ना कहीं समरी डिमांड कर रहा है, या आपका एक अपना व्यू पॉइंट डिमांड कर रहा है। तो अगर मैं डिफरेंस मतलब कोई स्टार्क डिफरेंस तो नहीं दे सकते टैबुलर फॉर्म में, तो अगर मैं सबसे पहले बेल्जियम मॉडल को देखूं तो आप इसमें ये बोलोगे कि यहाँ भी वही 3 लैंग्वेजेस थी और तीनों और 2 लैंग्वेजेस में खासकर आपस में कन्फ्लिक्ट था। ठीक है, तो आपके क्या क्या की पॉइंट होने चाहिए कि यहाँ 3 लैंग्वेजेस थी, 3 लैंग्वेजेस के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट था, लेकिन बेल्जियम ने उसको बहुत अच्छे से डील करा। डील कैसे करा उसने, उसने क्या करा, पावर शेयर करी। तो ये आपका कीवर्ड हो गया इस आंसर में, पावर शेयर करना। ठीक है, और पावर शेयर करते वक्त आप एग्जाम्पल में 1-2 पॉइंट दे देना और स्पेसिफिकली मेंशन करना कम्युनिटी गवर्नमेंट के, हर कम्युनिटी अपने एजुकेशन कल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील कर सकती है। वेयर एज वहीं जब आप श्रीलंका का पैराग्राफ शुरू करोगे तो आपने हेडिंग देनी है, अंडरलाइन करना है। प्रेजेंटेशन तो बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था मेरा, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन राइटिंग और प्रेजेंटेशन वीक थी उसकी। उसको कितना ही बोलो लेकिन वो फिर मानता नहीं था, और वही हुआ कि उससे कम कैलिबर के बच्चे बहुत अच्छे नंबर ले गए, क्योंकि वो सुनते होते थे कि प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है अपने आंसर की, और वो नहीं मानता था। तो मार्क्स में फ़र्क दिख जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका पेपर जा रहा है एग्ज़ाम में, आप नहीं जा रहे हो, तो आप किस कैलिबर के हो वो आपका पेपर डिसाइड करता है। तो जब आप श्रीलंका का लिखोगे फिर यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस थी, इनके बीच में अपना कन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, लेकिन श्रीलंका ने, बल्कि श्रीलंका में जो सिन्हालास थे उन्होंने कुछ मेजॉरिटेरियन मेजर्स अपनाए, टेरियन मेजर्स को अपनाया, जिसकी वजह से क्या होने लग गया, तमिल्स को क्या फील होने लग गया, आइसोलेटेड, कि हम तो इस कंट्री को बिलोंग ही नहीं करते। फिर तमिल्स ने भी कुछ डिमांड्स रखनी शुरू करी, और एट लास्ट इनके बीच में क्या होने शुरू हो गई, सिविल वॉर। ये सब लिखा हुआ है आपके बुक में, लिखा हुआ है, इवन नोट्स में भी लिखा हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बेटा नोट्स पेड है, तो आप मैसेज कमेंट सेक्शन पे लिखोगे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी, वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, बहुत कम प्राइस है उस नोट्स का। नेक्स्ट, वाई इज 5 मार्क क्वेश्चन, लास्ट सेगमेंट है हमारा, मुश्किल से 3 क्वेश्चन है। पावर शेयरिंग डिजायर नेसेसरी क्यों है, अगेन डिजायरेबल, इंपॉर्टेंट, ये सारे वर्ड है। यहाँ तो उन्होंने सीधा सीधा स्टेट कर दिया, प्रूडेंशियल और मॉरल। जब भी आप ये आंसर अटेम्प्ट करोगे ना तो प्रूडेंशियल हेडिंग लेके फिर उसके 3 पॉइंट, मॉरल हेडिंग देख के फिर उसके 3 पॉइंट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों समझाना है आपको इसके अंदर, अगेन डिस्कस्ड है। हाउ इज पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, हाउ व्हाट डज इट इंश्योर। प्रेशर ग्रुप्स का मैंने अभी बात किया था कि वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही मुझे कुछ 1-2 बातें आपको बतानी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में सबसे पहले आप ये लिखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करता है, दे कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब पार्टिसिपेट करता है। जब वो कंटेस्ट करता है उसके बाद वो कोशिश करता है जीतने का। जब वो जीत जाता है तो फिर वो क्या फॉर्म कर देता है, गवर्नमेंट। अब जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो वो क्या बनाता है, लॉस फॉर दी कंट्री। ठीक है, ये पहला पॉइंट इससे रिलेटेड। सेकंड पॉइंट यही है कि अगर कभी किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो क्या होता है, तो
या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में अलायंस बना लेती हैं, और इसी टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये दो पॉइंट्स आपके बस पॉलिटिकल पार्टीज के आएंगे, और एक एग्जाम्पल और एक पॉइंट आपका प्रेशर ग्रुप का आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, राइट। और आपके जो डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन पे लिखना, मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो उस टॉपिक पे 5 मिनट्स की 10 मिनट्स की बना दूंगी। थैंक यू सो मच।